डेटाबेस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें यहाँ पर एक डेटाबेस जो होती है बेसिकली आपकी किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, इसको हम एक स्कीमा का नाम देते हैं। यानी कि ये एक स्कीमा होती है। स्कीमा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं आपके रिलेशनल मॉडल। ठीक है जी। रिलेशनल मॉडल एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक टेबल है। टेबल किसी और दूसरे टेबल के साथ कनेक्टेड है वाया रिलेशनशिप। ठीक है। यानी कि हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट का, या हमारे पास टेबल है एक एम्प्लॉय का। ठीक है जी। ये कनेक्टेड है किसी कस्टमर के साथ या किसी टीचर के साथ। ठीक है जी। इनका रिलेशनशिप है आपस में, मैपिंग किया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो रिलेशनल मॉडल होता है उसकी ये सिंपल एक टेबल होता है। इस टेबल के अंदर मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा नाम, ठीक है, एज, क्वालिफिकेशन, ठीक है जी, सीजीपीए और एड्रेस। ये टेबल आ गया। इसको हम रिलेशनल मॉडल का नाम देते हैं। ये एक रिलेशनल मॉडल है। ठीक है जी। रिलेशनल मॉडल का हम इसको नाम देते हैं। इसकी क्यूरीज होती हैं, यानी कि इस टेबल को हमने डेटाबेस बनाई है, उसकी क्यूरी एग्जिस्ट करनी है या उसमें मैप करना है, तो उसके लिए हम एक सेकंड टेबल भी बनाते हैं। यानी कि इसको लिए हमारे पास सबसे पहले इस टेबल का एक आईडी होगा। जो ये आईडी होगा ये पीके होगा, यानी कि ये प्राइम की होगा। अगर हमने इस टेबल को सिलेक्ट करना है किसी दूसरे टेबल के साथ, सेकंड टेबल के साथ, उसका भी एक आईडी होगा, वो फॉरेन की होगा। यानी कि इसकी जो प्राइम की बनेगी वो उस टेबल के लिए एक फॉरेन की बन जाएगी। यानी कि इसके लिए एज ए फॉरेन की हम यूज़ करेंगे। इसके में आईडी आ जाएगा, नेम आ जाएगा, एज आ जाएगा, ठीक है जी, और एड्रेस आ जाएगा। समझ आ गई। तो इसके लिए हमारे पास जो डेटाबेस बनती है वो बेसिकली हम बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में। ठीक है। और इसको मैनेजमेंट स्टूडियो का नाम देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है जी। ये फ्री ऑफ कास्ट है, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर कोई वेब एप्लीकेशन है उसके लिए माई एसक्यूएल सर्वर होना चाहिए और एसक्यूएल योग होना चाहिए। ठीक है जी। ये हमारे पास डेटाबेस सेटअप करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स मूव टू द लेक्चर। ये थोड़ा सा मैंने आपको डेटाबेस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। डेटाबेस क्या है? एक स्कीमा होती है, टेबल होते हैं, उसके रिलेशनशिप मैपिंग की जाती है, कस्टमर है या टीचर है, उसका टेबल बनता है जिसको रिलेशनल मॉडल कहते हैं। आईडी प्राइम की के साथ, फॉरेन की के साथ एग्जिस्ट करती है। सो मूव टू द लेक्चर। हमारे पास डेटाबेस रिलेशनल मॉडल है, उसमें हम बात करेंगे एन ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स प्रेजेंट करेंगे। कंप्यूटर लर्निंग सेंटर्स की तरफ से ये लेक्चर डिलीवर हो रहा है। अच्छा, बट इज रिलेशनल मॉडल? रिलेशनल मॉडल क्या होता है? द रिलेशनल मॉडल इज अ वे टू स्ट्रक्चर एंड क्यूरी डाटा को स्ट्रक्चर करना और क्यूरी करना रिलेशन टेबल्स में। इसको प्रपोज किया गया था, प्रपोज बाय एजफर एफ कोड इन 1970। यानी कि 1970 में ये मॉडल प्रपोज किया गया था। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस सिस्टम। यानी कि रिलेशनल मॉडल एक स्ट्रक्चर है, एक जिसके डेटाबेस में आप टेबल में क्यूरी करते हैं, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की। 1970 में एफ कॉड ने प्रपोज किया था। अच्छा, इसके की कंसेप्ट हैं रिलेशनल मॉडल के। एक टेबल क्या होता है? एक सेट ऑफ टुपल्स होते हैं। टोपल किसे कहते हैं? रोज को। रिलेशन एक टेबल होता है। टेबल में नाम, आईडी, फ़ोन नंबर, ये जो मैंने अभी बताया वो टेबल है। उसके अंदर जो रोज़ आप इंसर्ट करते जा रहे हैं ना, उसको हम टुपल्स का नाम देते हैं। शेयरिंग द नेम एट्रीब्यूट कॉलम्स होते हैं। टुपल रो अ सिंगल डाटा एंट्री। एट्रीब्यूट्स होते हैं कॉलम्स, अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिलेशन। डोमेन होती है अ सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट, जिसको हम डोमेन का नाम देते हैं। ठीक है जी। टुपल एक रो है, टेबल एक रिलेशन है। एट्रीब्यूट्स के नाम, मिसाल के तौर पर एक टेबल है, उसका एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, इसको हम एट्रीब्यूट्स का नाम देते हैं। डोमेन आ जाती है जो उसके किसी भी एट्रीब्यूट के साथ एग्जिस्ट करती है। रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर। रिलेशनल डेटाबेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड एज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स। यानी कि काफ़ी सारे आपके पास डेटाबेस, एक डेटाबेस आपने बनाया, क्रिएट डेटाबेस कंपनी, क्रिएट टेबल,
टेबल का नाम बताया, इंसर्ट क्यूरी लगाएंगे, क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट कर देंगे। रिलेशन डेटाबेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड एज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स, यानी कि काफ़ी सारे टेबल्स को अगर आप कलेक्ट करें तो एक आपके पास रिलेशनल डेटाबेस बनती है। ईच टेबल इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक नेम, एक टेबल आपका किसी भी ऑब्वियसली यूनिक नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है। रोज इन ए टेबल आर यूनिक, टेबल में ये जो रोज होती हैं वो यूनिक होती हैं। वैल्यूज इन ईच कॉलम्स कम फ्रॉम द सेम डोमेन। ठीक है जी। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा के अंदर एक इंस्टेंस होता है। स्कीमा द स्ट्रक्चर डेफिनेशन ऑफ अ टेबल मेटाडाटा। इंस्टेंस होते हैं द एक्चुअल कंटेंट स्लैश डाटा स्टोर्ड इन द टेबल एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। कोई भी इंस्टेंस हो सकता है। स्कीमा आपकी डेटाबेस को कहते हैं जिसके अंदर मेटाडाटा स्टोर करते हैं आप टेबल की सूरत में। इंस्टेंस होते हैं कंटेंट ऑफ द डाटा, डाटा की टाइप क्या है जो स्टोर कर रहे हैं आप टेबल में। मिसाल के तौर पर वारचार है, इंटीजर है, या डेट है, कौन सी आप डाटा टाइप डाल रहे हैं। एग्जांपल ऑफ स्कीमा हमारे पास आ जाइए, ये क्रिएट टेबल, ये क्यूरी है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़, क्रिएट एम्प्लॉयज़ का टेबल बना दो। आईडी इंटीजर प्राइमरी की आईडी इंटीजर प्राइमरी की, नेम वारचार, इसकी लेंथ 50 है, सैलरी डेसिमल 10,2, यानी कि 2 डेसिमल पॉइंट में आप इसको देंगे। ये इसकी क्यूरी है क्रिएट टेबल की। उसके बाद प्राइमरी की और फॉरेन की का कंसेप्ट होता है जी। प्राइमरी की अ कॉलम होता है, a column or a set of columns that uniquely identifies each tuple in a relation। ठीक है जी। फॉरेन की मिसाल के तौर पर आपके पास एक टेबल है, उसके अंदर आपकी जो आईडी है उसको हम प्राइमरी की का नाम देते हैं, और वो दूसरे टेबल के लिए उस टेबल की आईडी फॉरेन की ट्रीट होगी। ठीक हो गया। यानी कि आपस में रिलेशनशिप 1 to 1, 1 to many, many to 1 का रिलेशनशिप बनाना है तो फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की इस टेबल के लिए फॉरेन की बन जाएगी, तो ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। Foreign key, a column that links two tables together by a referencing the primary key of another table। समझ आ गई। एग्जाम्पल है प्राइमरी की इन एम्प्लॉयज टेबल, फॉरेन की इन डिपार्टमेंट्स टेबल। डिपार्टमेंट टेबल में वो फॉरेन की यूज होगी। रिलेशनल अलजबरा होता है, इसका ऑपरेट करने के लिए कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। सिलेक्ट होता है, फिल्टर्स रोज बेस्ड ऑन ए कंडीशन, हम सिलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं, रोज़ को यानी कि सिलेक्ट करते हैं हमारी कंडीशन के मुताबिक। प्रोजेक्ट होता है, सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स, कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। ज्वाइन होता है, कंबाइंस रिलेटेड टेबल्स, यानी कि एक टेबल से मोर देन 1 टेबल्स आपने सिलेक्ट करने हैं तो ज्वाइन की क्यूरी लगाएंगे। यूनियन होता है, कंबाइन द रिजल्ट ऑफ 2 क्यूरीज, 2 क्यूरीज को रिजल्ट में इसको ज्वाइन किया जाता है। डिफरेंसेस होता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 रिजल्ट सेट्स। एग्जाम्पल है सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000, ये क्यूरी मैंने लगाई है। सिलेक्ट नेम, नेम सेलेक्ट करो फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल से नाम को सिलेक्ट करो वेयर सैलरी, यानी कि जहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उन एम्प्लॉयज़ के डाटा को ले आओ। ये इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है जी। ये रिलेशनल अलजबरा है जिसके अंदर सिलेक्ट की क्यूरीज लगती हैं बेस्ड ऑन दी कंडीशन। प्रोजेक्ट नोटेशन होती है जो स्पेसिफिक कॉलम पे जाती हैं। ज्वाइन की क्यूरी होती है। यूनियन होता है, 2 कॉर्डिनेटिस में डिफरेंसेस होते हैं, और ये सिलेक्ट की क्यूरी है। उसके बाद हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव इंटीग्रिटी। ये एक डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, रिडंडेंसी को इम्प्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन होती हैं। नॉर्मल फॉर्म होती है, डाटा को आपने रीडेबल करना है, डाटा को आपने प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में लेके जाना है तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी 1NF। इंश्योर्स दैट द टेबल हैज़ अ प्राइमरी की, आपने ये इंश्योर करना है कि आपके टेबल में जो प्राइमरी की है वो एंड ऑल वैल्यूज़ आर एटॉमिक, वैल्यूज़ जो है वो एटॉमिक हैं। ठीक है, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड नॉर्मल फॉर्म होती है मीट्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, यानी कि सबसे पहले तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन पर फुलफिल होनी चाहिए। एंड इंश्योर दैट ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली डिपेंडेंट ऑन दी प्राइमरी की, और सारे जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो डिपेंडेंट्स होने चाहिए प्राइमरी की पर। थर्ड नॉर्मल फॉर्म है मीट सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड एलिमिनेट्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। ठीक है जी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पर यूज़ की जाती है, मोस्टली हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को यूज़ करते हैं डेटाबेस में। एडवांटेजेस क्या है? सिंप्लिसिटी, इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़, ये इसको आसान है इस्तेमाल करना। फ्लेक्सिबिलिटी है, डाटा कैन बी मैनिपुलेटेड यूजिंग रिलेशनल अलजबरा एंड एसक्यूएल। रिलेशनल अलजबरा से डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है। डाटा इंटीग्रिटी कीज़ होती हैं। कंस्ट्रेंट्स इंश्योर करेक्टनेस ऑफ डाटा, डाटा की करेक्टनेस देखी जाती है। स्केलेबिलिटी आ जाती है।
रिलेशनल डेटाबेसेस कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा एफिशिएंटली। बिग डाटा है, डाटा वेयर हाउसिंग है, डाटा एनालिटिक्स की फील्ड है, मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है और बेशुमार फील्ड्स हैं। तो डाटा को जब तक आप स्केल नहीं करेंगे, डाटा क्लीन नहीं होगा, डाटा इंटेग्रिटी नहीं आएगी, डाटा में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, डाटा अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको बेहतर तरीके से डाटा को बेहतर स्केल करना पड़ता है। अच्छा, हमारे पास एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर मैनेजिंग रिलेशनल डेटाबेसेस, जो कि रिलेशनल डेटाबेस में इस्तेमाल की जाती हैं। कॉमन क्यूरीज है हमारे पास, सिलेक्ट की क्यूरी होती है, डाटा को सिलेक्ट करना टेबल में, क्यूरी डाटा फ्रॉम टेबल्स, डाटा की में से टेबल में से क्यूरी को सिलेक्ट डाटा को डिस्प्ले करना। इंसर्ट का मतलब है डाटा टेबल में डालना, इंसर्ट करना रिलेशनल मॉडल में। अपडेट का मतलब होता है मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डाटा, डाटा को अगर पहले से बना हुआ उसको मॉडिफाई करना। डिलीट का मतलब रिमूव कर देना, क्रिएट टेबल, डिफाइन न्यू टेबल्स। कंक्लूजन है जी, द रिलेशनल मॉडल इज फाउंडेशनल कंसेप्ट इन डेटाबेस डिजाइन। इट प्रोमोट्स डाटा इंटेग्रिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। मास्टरिंग द रिलेशनल मॉडल इज एसेंशियल फॉर वर्किंग विद रिलेशनल डेटाबेसेस एंड एसक्यूएल। ये हमारे पास मैंने क्रिएट टेबल आपके लिए बनाया है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। सबसे पहले ये एम्प्लॉय का टेबल बनेगा। एम्प्लॉय ये टेबल का नाम है, छोटी ब्रैकेट शुरू करेंगे, छोटी ब्रैकेट यहाँ बंद होगी, एम्प्लॉय आईडी। अब याद रखिएगा, कॉलम्स बनाने वक्त कोई स्पेस नहीं होती। एम्प्लॉय आईडी इंटीजर प्राइमरी की, कॉमा, फर्स्ट नेम वारचार, इसकी लेंथ 50 रखी है, लास्ट नेम वारचार 50 लेंथ है, कॉमा, कॉमे का मतलब है ये लाइन कंटिन्यू है। डिपार्टमेंट वारचार 50, कॉमा, सैलरी डेसिमल 2 डेसिमल पॉइंट में 10,2 इसकी लेंथ आ गई है। ये एक क्रिएट टेबल की क्यूरी है, ठीक है जी। उसके बाद इंसर्ट की क्यूरी है, इस एम्प्लॉयज़ में डाटा जाएगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, फर्स्ट नेम, कॉमा, लास्ट नेम, कॉमा, डिपार्टमेंट, कॉमा, सैलरी, वैल्यूज़ आ जाएंगी। 101 एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम जॉन है और उसका लास्ट नेम डोए है, डिपार्टमेंट आईटी है, सैलरी इसकी 60,000 है। ये इंसर्ट की क्यूरी है। अपडेट की क्यूरी आ जाएगी, अपडेट एम्प्लॉय, सेट सैलरी इज इक्वल टू 65,000 वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 101। समझ आ गया। मिसाल के तौर पर इस एम्प्लॉय का 60,000 था, अब इसको हम 65,000 सैलरी पे अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 101 है, ये देख लीजिए एम्प्लॉय का आईडी 101 है, ये 101 अपडेट क्यूरी। डिलीट की क्यूरी है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 101, यानी कि एम्प्लॉय आईडी को डिलीट कर दो जहाँ एम्प्लॉय का आईडी 101 एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा रिलेशनल मॉडल था। सो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। इसको लिए आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए।